नमस्कार। ये वीडियो जो है क्लास 6 का जो इतिहास है ना? उसका है। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 आरंभिक मानव की खोज। इससे पहले जो है हमारा पहला चैप्टर कब, कहाँ और कैसे, इसे हमने देख लिया था। ये वीडियो ना सिर्फ क्लास 6 के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, जैसे टेट का होता है, जैसे झारखंड में जे टेट, जेपीएससी, जेएसएससी, चाहे सेंट्रल टीचर का जो एग्ज़ाम होता है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न एकदम आते ही आते हैं। ठीक है, तो वे भी ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा आखेटक खाद्य संग्रहक। ठीक है, आखेट मतलब क्या होता है? शिकार करना, है ना। पहले जानते हैं कि प्रारंभिक मानव जो थे कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे, है ना। तो जंगल में वे क्या करते थे? फल फूल को इकट्ठा करते थे, है ना, भोजन के रूप में। फल फूल भी यूज करते थे खाने में। ठीक है, और आखेट भी ये करते थे। ठीक है, यानी शिकार करते थे, जानवरों को भी क्या है, ये मार करके खाते थे। ठीक है, तो ये आखेट का भी काम करते थे और खाद्य संग्रहक के रूप में भी ये थे। ठीक है, यानी ये खाने के लिए जंगली जानवरों, एक मिनट, ये खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार, मछली व चिड़ियाँ पकड़ते थे। साथ ही ये फल फूल, दाने, पौधे की पत्तियाँ इकट्ठा करते थे, है ना। इकट्ठा इकट्ठा करना मतलब संग्रह करना, और जो इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संग्राहक कहते हैं। ठीक है, तो ये आखेट का भी काम करते थे, यानी शिकार भी करते थे, और क्या करते थे? फल फूलों का, यानी जो फल फूल, जो खाद्य पदार्थ थे, उसका भी क्या करते थे? संग्रह भी करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से? आखेट या खाद्य संग्राहक के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। ठीक है, खाद्य संग्राहक के नाम से भी इसे जाना जाता था। यानी खाद्य पदार्थ जो थे उस समय, है ना, क्या था? फल फूल, है ना, जो जंगलों से प्राप्त होता था, उसे क्या करते थे? इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे। इसीलिए इन्हें खाद्य संग्राहक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये लोग लगभग 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे, है ना। हम जंगल में जो मानव रहते थे, कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे, है ना, कंदराओं में रहते थे। तो हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आखेटक खाद्य संग्राहक लोग जो थे, है ना, उस समय के जो लोग थे, उसे हम खाद्य संग्राहक आठेकक आखेटक कहते थे ना। तो वे लोग जो थे एक जगह अस्थायी रूप से जीवन व्यतीत नहीं करते थे, एक जगह टिक करके नहीं रहते थे, है ना। वे अपना जीवन जो है घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे, यानी एक जगह ना रह करके, है ना, समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना, यानी घूमते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे, है ना। क्यों घूमते रहते थे? एक जगह अस्थायी रूप से निवास क्यों नहीं करते थे? जैसे अभी हम जानेंगे कि वर्तमान परिस्थिति में जो है व्यक्ति एक जगह रुक करके अस्थायी रूप से निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो है कृषि होता है, कृषि के लिए हमें एक जगह रुक करके, है ना, जो हम कृषि करते हैं उसका देखभाल करना पड़ता है ना। लेकिन उस समय कृषि नहीं किया जाता था, है ना। जो जंगल से फल फूल होता था, चाहे जो शिकार होता था, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। तो एक जगह का जब फल फूल खत्म हो जाता था, उसे दूसरे जगह पे जाना पड़ता था। फिर वहाँ से जब फल फूल खत्म हो जाता था, चाहे जो जानवर के ऊपर वो निर्भर रहते थे, वो अगर खत्म हो जाता था, तो उसे फिर दूसरे जगह जाना पड़ता था। चाहे जहाँ नदी स्रोत होता था, है ना, यानी लोग वहीं बसते थे जहाँ पे इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती थी। जैसे एक तो हो गया फल फूल, है ना, जंगल से प्राप्त हो जाता था, लेकिन नदी के आसपास ये अपना बसेरा डालते थे। ठीक है, यानी जब क्या होता था कि गर्मी का मौसम आ जाता था, वहाँ पे जल जो है खत्म होने लगता था, तो जल के खोज में भी ये एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे, यानी इनका जीवन जो था घुमंतु था। ठीक है, तो ये सब रीजन रहा। यह लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, जिसके पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं, है ना। यानी ये घूमंतु जीवन क्यों व्यतीत करते थे, एक जगह टिक के क्यों नहीं रहते थे, है ना। इसके पीछे 4 कारण दिया गया, है ना। एक जगह फल फूल, जानवर खत्म होने पर दूसरा जगह चले जाते थे, यानी जिस जगह पे ये रहते थे वहाँ का जो फल फूल है ना, चाहे जो जानवर है, इसी को ही तो खाते थे। जब ये खत्म हो जाता तो किसी दूसरे स्थान पे, है ना, फल फूल चाहे जानवरों की तलाश में चल जाते थे, और जब वहाँ मिलता था वहीं पे क्या है, बस जाते थे। फिर वहाँ से जब खत्म हो जाता था, फिर किसी तीसरे स्थान पे आते थे। ठीक है, तो फिर एक और रीजन बताया जा रहा है कि जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे जाना। कभी कभी क्या होता था, जानवर जो है जब उनका शिकार के लिए निकला जाता था, तो जानवर क्या है, खड़ा होकर थोड़ी रहेगा कि आइए आप मुझे मारिए और खाइए, है ना। जानवर जो है भागेगा, तो उसी का पीछा करते करते कभी कभी क्या है, भटक के किसी दूसरे स्थान में चले जाते थे, है ना। तो इस कारण भी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंच जाते थे। ठीक है, तीसरा रीजन है फल फूल अलग अलग मौसम में उगने के कारण जगह बदलते थे। जैसे मान लीजिए अभी मौसम चल रहा है आम का, ठीक है, चाहे कोई दूसरे फल का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं।
तो अभी जब मौसम चल रहा है उस फल का, तो यहाँ आके आदमी बस गया। जब मौसम ख़त्म हो गया इस फल का, तो क्या है, इस जगह को छोड़ करके किसी दूसरे जगह पे जाया जाएगा, जहाँ पे दूसरे फल का क्या है, आना शुरू हो जाता था, है ना। तो इसीलिए ये मौसम के अनुरूप जो है अपने जगह को भी बदलते थे, है ना, क्योंकि ये फल फूल पे निर्भर रहते थे। मान लीजिए जामुन का समय आया तो इधर जामुन का पेड़ ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ चल गए, ठीक है। जामुन का मौसम ख़त्म हो गया, कुछ दूसरे फल का मौसम आ गया तो यहाँ आ जाते थे। इस कारण भी क्या है, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। चौथा कारण जो है, नदी व झील के पानी सूखने पर दूसरे जगह पानी की तलाश में चले जाते थे। मान लीजिए यहाँ अभी रह रहे हैं, यहाँ का पानी अगर अभी है तो यहाँ रहेंगे, जैसे यहाँ का पानी सूख गया तो फिर किसी दूसरे जगह का तलाश करेंगे जहाँ पे पानी अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि पानी के बिना ज़िंदगी संभव नहीं है ना। तो वही है कि घुमंतु जीवन व्यतीत करने के पीछे 4 कारण बताया गया है ना। इसे एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। आरंभिक मानव, जैसे हम जानते हैं ना कि वो गुफा में रहते थे, है ना, फल फूल ये खाते थे, तो उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलता है ना, हम कैसे जान पाते हैं, ठीक है। तो आरंभिक मानव द्वारा निर्मित औजारों उनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। यानी आरंभिक मानव जो थे वो क्या करते थे, पत्थर जो होता था, है ना, पत्थर से औजार बनाते थे, ठीक है। जैसे प्रारंभिक समय में जो औजार बनता तो बड़ा बड़ा होता था, जैसे जैसे समय बदलता गया औजार जो है धीरे धीरे छोटा होने लगा, है ना। यानी वो सीखते गए और अच्छा से औजार बनाने लगे, और समय जब आगे बढ़ा तो और अच्छा से नुकीले नुकीले, है ना, पत्थर से जो है हथियार बनाने लगे। टाइम जब आगे बढ़ा तो लोहा का भी जब आविष्कार हो गया तो लोहा से बनने लगा, है ना। तो इन्हीं औजारों के माध्यम से, है ना, यानी औजार जो बना है वो ख़त्म थोड़ी हो गया होगा, है ना, अभी भी मिलते हैं। तो उन्हीं के द्वारा जो है हम प्रारंभिक मानव के बारे में, है ना, जानकारी प्राप्त करते हैं। ये औजार पत्थरों, लकड़ियों व हड्डियों के बने होते थे। अधिकतर औजार पत्थरों के बने होते थे। पत्थरों के औजार 2010, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी पत्थरों के औजार हजारों साल पहले, ठीक है, हो सकता है 10,000 से 12,000 वर्ष पहले का ये बात हो रहा होगा, ठीक है। यानी हजारों साल पहले की बात हम लेके चलते हैं ना, ये डेट से मतलब नहीं है। पत्थरों के औजार हजारों साल पहले बनाया गया था, ठीक है, अभी तो नहीं, है ना। हजारों लाखों साल पहले जो है औजार जो बनते थे वो पत्थरों से बनते थे, ठीक है। इन पत्थरों के औजार को क्या कहा जाता था, गुटिका कहा जाता था। यानी प्राकृतिक पत्थर जो होता था उसी से जो है ना, पत्थर से पत्थर को टकरा करके, है ना, उस टुकड़े को छोटा किया जाता था और क्या है, औजार बना लिया जाता था। तो उस पत्थर के टुकड़े को जिससे औजार बनाया जाता था उसे क्या कहते थे, गुटिका कहते थे। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है गुटिका क्या है, तो पत्थर के जो औजार बनते थे उसे गुटिका कहा जाता था, ठीक है। औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस को काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने में किया जाता था। पत्थर के जो औजार बनते थे तो उस औजार का क्या काम करेंगे, हो सकता है शिकार करने में, ठीक है, चाहे फल फूल खाते थे फल फूल को काटने में करते थे, है ना। धीरे धीरे इनमें भी क्या है, दिमाग आने लगा था, ठीक है। जो जानवर मार के लाते थे, है ना, तो उसका मांस काटने में उपयोग करते थे, है ना। पेड़ का छाल निकालते थे, है ना, और जानवरों की खाल उतारने में, है ना, जो चमड़ी होता था, स्किन होता था, उसको उतारने में इन औजारों का उपयोग करते थे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आरंभिक काल में जो मानव रहते थे वे कहाँ रहते थे, निवास स्थल क्या था उनका, ठीक है। आरंभिक मानव के निवास स्थल, है ना, हैबिटेट कहाँ था। आदि मानव धूप, बारिश, हवा से बचने के लिए, है ना, गुफाओं और कंदराओं में रहते थे, ठीक है। वर्तमान में जैसे मानव, है ना, इतना विकास कर लिया है कि अपने रहने के लिए कई प्रकार के मकान बनाते हैं, है ना, धूप से बचने के लिए मकान में आ जाते हैं, बारिश हवा सबसे बचाव हो जाता था। लेकिन प्रारंभिक मानव जो है वो कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे, है ना। तो वे क्या करते थे, धूप से बचना हो, बारिश में बचना हो, है ना, चाहे हवा से बचना हो, तो जो पहाड़ होता है ना, तो पहाड़ में एक गुफा टाइप का जो होता है ना, तो उसे कहते हैं गुफाओं और कंदराओं, है ना। तो वहीं पे ये क्या करते थे, निवास करते थे। ये लोग ऐसे जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिले, है ना। ऐसा क्यों, अच्छे पत्थर वाले जगह को क्यों खोजते थे, क्योंकि अच्छा पत्थर अगर मिलेगा, है ना, तो क्या है, अच्छा औजार बन पाएगा। क्योंकि औजार जो बनाते थे क्या चीज़ से बनाते थे, पत्थर से ही बनाते थे, ठीक है। मान लीजिए जैसे अभी हम बहुत तरह का पत्थर देखते हैं, तो अगर एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे हम चोट करेंगे, प्रहार करेंगे तो पत्थर तुरंत टूट जाता है ना, भुरभुरा करके पूरा टूट जाएगा। तो मजबूत पत्थर जहाँ रहता था, अच्छा क्वालिटी का पत्थर रहता था, उस जगह में ये बसना पसंद करते थे, है ना, ताकि उससे औजार अच्छा से बनाया जा सके।
जहाँ लोग पत्थरों के औजार बनाते थे उन स्थलों को क्या कहा जाता था? उद्योग स्थल कहा जाता था। वीवीआई प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक है, उद्योग स्थल किसे कहा जाता था? ये उद्योग अभी का उद्योग नहीं है ना, प्राचीन काल के बारे में पूछा जाता था, पूछा जा रहा है। तो उद्योग स्थल उस स्थल को कहा जाता था जहाँ लोग है ना पत्थर के औजार बनाते थे, उस जगह को क्या कहा जाता था? उद्योग स्थल। जिन स्थलों पर लोग कुछ समय, ठीक है, यानी जिन स्थलों पर लोग कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे ऐसे स्थलों को आवासीय स्थल या उद्योग स्थल कहा जाता था। ठीक है, यानी इन लोगों को जो ज़्यादा लगाव था पत्थर से था, है ना, क्योंकि पत्थर का जो पहाड़ होता था, है ना, वहीं गुफा होता था, वहीं पे रहते थे और ऐसे स्थल पे निवास करते थे जहाँ पे अच्छा क्वालिटी का क्या है, पत्थर मिलता था, ताकि औजार ज़्यादा से ज़्यादा बना जा सके, है ना। तो वहीं पे है ज़्यादा दिन तक वो निवास करते थे। तो वैसे स्थलों को क्या कहा जाता था? आवासीय स्थल, यानी रहने वाला स्थल, या तो उद्योग स्थल। ठीक है ना। हमने देखा आवासीय स्थल किस स्थल यानी जहाँ पे लोग रहते थे, और उद्योग स्थल जहाँ पे पत्थरों का औजार ये बनाते थे, है ना, तो ये वहाँ रहते थे। अब आता है पुरा स्थल। पुरा स्थल क्या होता है? पुरा स्थल उस स्थान को कहा जाता जहाँ औजार, बर्तन, इमारत जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अभी वर्तमान के समय में बात किया जाता है। तो हमें जहाँ से उस समय का बर्तन मिला है, चाहे जो वहाँ रहते थे, चाहे उस समय का जो वस्तुओं का अवशेष है ना, जो हमें प्राप्त हुआ है, तो वैसे स्थलों को हम क्या कहते हैं? पुरा स्थल कहते हैं, है ना। क्योंकि हम उस समय के बारे में, तो जो वहाँ के बर्तन मिले हैं, औजार मिले हैं, है ना, उसी से हम उस समय के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं? पुरा स्थल। इस चीज़ को और इस चीज़ को मिक्स नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो पुरा स्थल भी कई प्रकार के थे, जहाँ जहाँ से कुछ कुछ औजार मिले हैं, है ना। तो औजारों के यानी मिले औजारों के हिसाब से, है ना, उस स्थान को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे है पूरा पाषाणिक पुरा स्थल। ठीक है, ये कहाँ कहाँ है? तो भीमबेटका, है ना, हुंगस्की नहीं हुंसगी है, कुरनूल गुफाएं, है ना। पूरा पाषाणिक स्थल यानी सबसे पुराना स्थल को पूरा पाषाणिक कहा जाता है। इसके बाद के स्थल को, यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ते गया ना, वैसे वैसे ही आगे बढ़ते गए। तो इसके बाद समय जब आगे बढ़ा तो उस स्थल को नवपाषाणिक स्थल, और इसके बाद के स्थल को महापाषाणिक पुरास्थल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन, है ना, पूरा पाषाणिक पुरास्थल है? तो ऑप्शन दे देगा जिसमें से एक दिया हुआ रहेगा, है ना। तो भीमबेटका, हुंसगी और कर्नूल गुफाएं जो है पूरा पाषाणिक पुरास्थल है। ठीक है, नवपाषाणिक पुरास्थल में कौन कौन सा आता है? तो बुर्जहोम, कोल्डिवा, चिरांद, दोआंग जली, हेडिंग, मेहरगढ़, ये होगा मेहरगढ़ नहीं, ठीक है, महागढ़, फिर है यहाँ मेहरगढ़ और पेयमपल्ली, है ना। ये सभी जो है, इन चीज़ों को एक दो बार आप पढ़िएगा जरूर। तो ये है पूरा पाषाणिक पुरास्थल। ठीक है, महापाषाणिक पुरास्थल में ब्रह्मगिरी और आदिचनलुर ये आते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। पूरा पाषाणिक पुरास्थल में ये वीवीआई है, तो भीमबेटका, है ना, कुरनूल गुफाएं, दो नाम जरूर देखिएगा। ठीक है, भीमबेटका और कर्नूल गुफाएं, भीमबेटका और कर्नूल गुफाएं पूरा पाषाणिक पुरास्थल में आता है ना। हुंसगी भी इसी में आता है, और भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और कर्नूल गुफाएं जो है वो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसी प्रकार से नवपाषाणिक में है बुर्ज होम, कोल्डिवा, है ना, मेहरगढ़, पेयमपल्ली, दोहंगड़ी और महागढ़। ये सब नवपाषाणिक पुरास्थल है, और महापाषाणिक में ब्रह्मगिरी और आदिचनलुर। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाषाण औजारों का निर्माण, यानी पत्थरों से जो औजार बनाया जाता था, है ना, तो उसका निर्माण कैसे होता था? तो दो तरीके से। एक तो पहला तरीका था कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे चोट करके, टकरा करके, है ना, क्या है, जो पत्थर टूट जाता था उसी से औजार निकाल लिया जाता था। यानी पहला है पत्थर से पत्थर को टकराना, इससे क्या है, औजार बनाया जाता था। और दूसरा तरीका था दबाव सल्क तकनीक। इसमें करोड़ को स्थिर सतह पर रख करके, ठीक है, ये जमीन है, जमीन पे जो है एक पत्थर को रख लिया जाता था। अब इस पत्थर पे क्या किया जाता था? हथौड़ी नुमा जो चीज़ होता था, इस पे क्या है, प्रहार किया जाता था, और इससे जो है औजार निकाला जाता था। यानी उस करोड़ को स्थिर सतह पर रखकर उस पर हथौड़ी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से, है ना, सल्क निकाले जाते थे। पतला पतला जो होता है, जितना पतला निकलता था उतना अच्छा से, जैसे अभी का वर्तमान चाकू होता है ना, वैसे बनाने का प्रयास किया जाता था। ठीक है, इसको समझ लेते कैसे, ये समझ में ना आया। जैसे
यहाँ करोड़ जो हो गया, जो मजबूत पत्थर जिससे हमें औजार निकालना है ना, ये मजबूत पत्थर है, इससे हमें औजार निकालना है। तो इसको एक ऐसा ज़मीन में, है ना, जो ज़मीन समतल हो, थोड़ा मजबूत हो, ऐसे ज़मीन पे ऐसे रख दिया गया, है ना। और एक क्या है, हथौड़ी नुमा, चाहे कुछ ऐसे पत्थर को जो छेनी जैसे दिख रहा हो, चाहे हथौड़ी जैसे, इस पे रखा जाता था, है ना। इसके बाद इस पे प्रहार किया जाता था। जैसे हम अभी बनाएंगे कोई भी चीज़, पत्थर यहाँ रखेंगे, इस पे क्या रखेंगे, छेनी रखेंगे, फिर इस पे क्या, हथौड़ी से प्रहार करेंगे, तो क्या है, ये पत्थर टूटेगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ दबाव सल्क तकनीक से औजार बनाए जाते थे, है ना। तो पहला पत्थर से पत्थर टकरा करके, दूसरा दबाव सल्क तकनीक के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आग की खोज। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित कुरनूल गुफाओं से राख का अवशेष मिलता है। इसका मतलब आरंभिक मानव आग जलाने सीख गए थे। ठीक है, यानी कुरनूल का गुफा जो हम अभी पहले हमने देखा, है ना, तो वहाँ से जो है राख का अवशेष मिला है। राख किससे बनता है, जब हम आग जलाते हैं, है ना, आग जलाने के बाद जब खत्म हो जाता है तो उसका अवशेष बचता है, जिसे हम क्या कहते हैं, राख। तो यहाँ से जो अवशेष मिलता है, जिससे, है ना, अनुमान लगाया जाता था कि जो प्रारंभिक मानव जो कुरनूल गुफाएं में रहते थे, है ना, वे आग जलाया करते थे। ठीक है, तो प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि आग का अवशेष कहाँ से मिला है, तो कहाँ से, तो कुरनूल गुफाएं से। ठीक है, आग का यूज क्यों करते होंगे, तो आग का प्रयोग प्रकाश जलाने के लिए, ठीक है, अंधेरे में, है ना, प्रकाश जलाने के लिए, मांस पकाने के लिए, ठीक है, यानी और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। मान लीजिए कोई खूंखार जानवर जब आ जाता होगा, तो जानवर जो है प्रायः आग से डरते हैं, तो इससे बचने के लिए ये आग का यूज करते थे। ठीक है, चलिए पाषाण काल को थोड़ा देख लेते हैं। मैंने जो मेन चैनल हमारा है, जो JTET के विद्यार्थी यहाँ देख रहे होंगे, तो JS टीचिंग वॉरियर का जो हमारा चैनल है, उसमें मैंने बताया हुआ है, जो पहला वीडियो है ना, SST का पहला चैप्टर, मैंने पाषाण काल के बारे में डिटेल से बताया हुआ है, तो जा करके जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, है। टाइम पीरियड यहाँ लिखा हुआ है पूरा पाषाण काल का 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी BC भी बोलते हैं इसे। मध्य पाषाण काल का 12,000 से, ठीक है, 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल का 10,000 ईसा पूर्व के बाद का। ठीक है, और पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। इसे सिर्फ आप देख लीजिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा तो सीधा सीधा प्रश्न बनेगा। ठीक है, एक चीज़ मैंने बताया था, आग के बारे में पूछा जाता है। आग का जो है आविष्कार जो हो गया था पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन इसका जो सही रूप से सफल प्रयोग जो किया गया था नव पाषाण काल में हुआ था। खोज तो यहीं लिया गया था, देख लिया होगा, ठीक है ना, किसी न किसी माध्यम से। मान लीजिए जंगल में आग लग गया होगा, पेड़ से पेड़ जब टकरा तो आग लगता है ना, तो आग के बारे में जो जानकारी जो है इन्हें हो गया था इसी में, यानी आग को देख ली थे पूरा पाषाण काल में ही। लेकिन जो यूज हो पाया था आग का सही रूप से, है ना, जैसे मिट्टी का बर्तन पहले बनाते थे, मिट्टी के बर्तन को अगर पकाते तो मिट्टी का बर्तन और मजबूत हो जाता था। तो आग का जो प्रयोग किए थे, है ना, प्रयोग जो किए थे वो नव पाषाण काल में किए थे। ठीक है, तो पूरा पाषाण के बारे में हमने देख लिया। अब देखेंगे हम मध्य पाषाण काल। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसी के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल का समय चल रहा होता है, उस समय 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व, है ना। इस समय क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन आता है। पूछा जाएगा जलवायु में परिवर्तन कब आया, तो मध्य पाषाण काल, टाइम पीरियड पूछेगा 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व, है ना। और जलवायु में परिवर्तन आता है और गर्मी बढ़ने लगती है। इसी के परिणाम स्वरूप, है ना, क्या होता है, कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगते हैं। और घास वाले मैदान जब होंगे तो घास खाने वाले जितने भी जानवर होंगे उनका यहाँ जो है संख्या बढ़ने लगेगा। इससे क्या हुआ, इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़ बकरी और, है ना, और कई ऐसे ही गलत है, जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। ठीक है, यानी इस समय में जो है जलवायु में परिवर्तन होने लगा, गर्मी बढ़ने लगा, जिससे कई जगह जो है घास के मैदान डेवलप होने लगे। और क्या है, घास खाने वाले जितने भी जानवर थे उनकी संख्या भी यहाँ बढ़ने लगे। मानव इनके प्रजनन की जानकारी प्राप्त की होगी और इन्हें पशु यानी पालना शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, यानी जब ये जीव यहाँ आने लगे तो इनका प्रजनन कैसे होता है, किस समय में होता है, इसका जानकारी ये प्राप्त कर लिए होंगे और आरंभिक मानव जो है
इन्हें जो है जैसे भेड़ बकरी को है ना पालना शुरू कर दिए। इस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत थे, यानी इस समय में जो है लोग ज़्यादातर मछली का यूज करते थे। ठीक है, चलिए अब आता है नवपाषाण काल। ठीक है, ये 10,000 ईसा पूर्व के बाद का समय है। इस काल में पत्थरों के औजार काफ़ी छोटे और तेज हो गए। ठीक है, इस काल के पत्थर के औजार को लघु पाषाण है ना कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लघु पाषाण जो पत्थर के औजार थे किस काल में पाए गए, तो नवपाषाण के समय को। इस काल में धातु के हथियार भी उपयोग होने लगे। ठीक है, एक चीज़ हम समझेंगे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया है ना, पत्थर के औजार जो है धीरे धीरे छोटा होने लगे है ना, यानी बेहतर तरीके से ये बनाने सीखने लगे, तो औजार धीरे धीरे छोटा होने लगे। जैसे पूरा पाषाण काल में पत्थर का औजार थोड़ा बड़ा रहता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे आते हैं मध्य पाषाण काल में पत्थर का औजार थोड़ा और छोटा होने लगा। ठीक है, और नवपाषाण काल आते आते है ना अच्छा से औजार बनाने ये पतला पतला सीख गए। ठीक है, इसी प्रकार से नवपाषाण काल में बहुत सारी चीज़ों को ये खोज लिए थे, और ये यहाँ जो है पशुपालन करने लगे थे है ना, पशुपालन करने लगे थे। फिर अस्थाई जीवन व्यतीत करने लगे थे, यानी घुमंतु जीवन व्यतीत नहीं कर पहले जो घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे वो छोड़ करके आप एक जगह रहने लगे, यानी अस्थाई जीवन व्यतीत करने लगे। ठीक है, अब ये जो है कृषि भी करने लगे, यानी जब एक जगह जब टिक गए तो कृषि करने के लिए एक जगह रुकना पड़ेगा ना, तो कृषि भी करने लगे, पशुपालन भी करने लगे। ठीक है, फिर एक चीज़ है पहिया, पहिया का भी आविष्कार कर लिया, और पहिया का आविष्कार करने के बाद क्या है उससे मिट्टी का बर्तन ये बनाने लगे, और आग का भी ये अब प्रयोग करने लगे। आग तो पहले देखे थे लेकिन प्रयोग नहीं कर पाए, लेकिन आग का भी प्रयोग यहाँ करने लगे, और मिट्टी का जो बर्तन होता था, मिट्टी का बर्तन को आग में पका करके इसे और मजबूत बनाने लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं शैल चित्रकला। शैल मतलब पत्थर, पत्थर में ये क्या करते थे, पेंटिंग करते थे। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिलती है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र। ठीक है, यानी इनमें जंगली जानवरों का सजीव चित्रण बड़ी कुशलता से किया गया था, यानी जो वे जानवरों का जो शिकार करते थे उसी चीज़ों को कैसे करना है नहीं करना है उसी का चित्र जो है गुफा का जो पत्थर होता था उस पर बनाते थे। जैसे एक है मध्य प्रदेश में भीमबेटका है ना, कौन सा है, भीम बेटका, यहाँ से जो है भित्ति चित्र, जिसे भित्ति चित्र चाहे शैल चित्र कहते हैं, यहाँ से ये चीज़ मिला है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भीमबेटका के बारे में। ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। एक है शुतुरमुर्ग से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो भारत में पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग होते थे। ठीक है, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष मिले हैं। VVI ये प्रश्न कई बार पूछा गया है ना। महाराष्ट्र के पटने जो जगह है यहाँ से है ना शुतुरमुर्ग के अंडे का अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। अंडा का जो छिलका होता था, शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, तो उस पर भी है ना कलाकारी किया गया था, इसका भी प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो ये जब पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र का जो पटना है ना, वहाँ से इसका साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब थोड़ा सा झारखंड में भी देख लेते हैं कहाँ से क्या मिला है। तो हजारीबाग का जो इसको है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न बनता है। तो प्राचीन शैल चित्र है ना, शैल चित्र मैंने बताया पत्थर पे जो चित्रकारी करते थे, यानी जो गुफा में रहते थे है ना, केव पेंटिंग, तो यहाँ से मिला है ना इसको से। खुला सूर्य मंदिर का भी साक्ष्य मिला है। पहला वीडियो जो था उसमें मैंने बताया था। नक्षत्र मंडल की आकृतियाँ भी यहाँ से मिली है ना, क्या क्या मिला, नक्षत्र मंडल की आकृति, खुला सूर्य मंदिर और प्राचीन शैल चित्र भी यहाँ से मिला है ना। सिंहभूम का जो चाय बासा है यहाँ से क्या है, संजय और सोन रेखा नदी घाटी से हस्त कुठार, यानी हाथ का जो कुल्हाड़ी होता है हैंडेक्स है ना, यहाँ से मिला है ना। तो कहाँ से, तो चाय बासा जो सिंहभूम में है ना। और पूछा जाएगा हस्त कुठार किस नदी के किनारे, तो संजय और सोन रेखा नदी घाटी से मिला है। और यहाँ से नुकीले पत्थर के औजार भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, तो ये स्वर्ण रेखा और संजय नदी घाटी के बगल से है ना। हस्त कुठार क्या याद रखना है, हस्त कुठार और नुकीले पत्थर के औजार। ठीक है, यहाँ हमने शैल चित्र, खुला सूर्य मंदिर और नक्षत्र मंडल। फिर रांची का जो नामकुम है वहाँ से क्या मिला है, तांबे व लोहे के औजार है ना, तांबा और लोहा का जो औजार होता था ये मिला है। और बाण का अग्रभाग भी यहाँ से मिला है। जैसे बाण ऐसे होता है ना, तो अग्रभाग जो ऐसे करके रहता है ना, ये तो अग्रभाग जो है यहाँ से नामकुम से मिला है ना। नेक्स्ट है
अब जैसे हम जानते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, है ना। भारत के कई क्षेत्रों से इसका प्रमाण मिला है। इसी प्रकार से हम झारखंड में देखेंगे तो पूरा पाषाण काल, है ना, इसका जो साक्ष्य मिला हजारीबाग व सिंहभूम के बड़े और अनगढ़ पत्थर के औजार मिले हैं, है ना। तो हजारीबाग और सिंहभूम से बड़े, है ना, दो जगह बताया गया। तो पूरा पाषाण काल का साक्ष्य सिंहभूम और हजारीबाग से मिला है। यहाँ से क्या मिला है, बड़ा और अनगढ़ पत्थर के औजार मिले हैं यहाँ से, है ना। पत्थर का जो औजार मिला है वो सिंहभूम और हजारीबाग से मिले, है ना। किस काल के, तो पूरा पाषाण काल के। ठीक है, मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी, तो रांची, पलामू, दुमका, है ना। यहाँ से जो है, जैसे मैंने बताया ना, पूरा पाषाण काल में पत्थर का औजार बड़ा होता था, फिर जब मध्य पाषाण काल का समय आया थोड़ा सा छोटा हुआ, और नव पाषाण काल में पत्थर का औजार और छोटा हो गया, पतला पतला। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में जो पत्थर का औजार मिले हैं वो रांची, पलामू, दुमका से मिले, यानी छोटे आकार के मिले हैं, है ना, छोटे औजार, जिसे माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, छोटे औजार को माइक्रोलिथ कहते हैं। और नव पाषाण काल का, तो छोटा नागपुर क्षेत्र से चिकनी कुल्हाड़ियाँ और अस्थायी बसावट के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अस्थायी बसावट और चिकनी कुल्हाड़ियाँ, याद रखिएगा, अस्थायी बसावट और चिकनी कुल्हाड़ियों का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो छोटा नागपुर पठार से, है ना। और किस काल का था, तो नव पाषाण काल। ठीक है, और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, मुख्य पत्थर क्या था, तो झारखंड में पाषाण कालीन औजार मुख्य रूप से कौन सा था, तो क्वार्टजाइट था, है ना। क्वार्टजाइट पत्थर से बनाए जाते थे जो औजार होते थे वो झारखंड में प्रायः इससे, तो क्वार्टजाइट प्रकार का जो पत्थर होता था इसी से बनाया जाता था। ठीक है, चलिए वीडियो यहाँ खत्म होता है। इसका जो MCQ है, जो मेन चैनल हमारा JS टीचिंग वॉरियर, उसमें आएगा इसका टोटल। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा, वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर कंटिन्यू करना है इस सीरीज़ को तो अपना राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए।